अच्छा है, उसके आड़ में करोड़ों रुपए की घोटाले कर रही हैं। पीड़िता को वो लोग बुलाती हैं और पीड़िता से ये लोग पैसे लेती हैं। इस बात के एक नहीं, हमारे पास तकरीबन 100 एविडेंसेज हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो वो एविडेंसेज हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। महिला विकास मंच के अकाउंट पे पैसा आता है, वीना मानवी के अकाउंट पे पैसा आता है, उसके साथ साथ रश्मि नाम की एक लड़की है, उसके अकाउंट पे पैसा आता है, एक लड़का बक्सर का है, चंदन नाम का, उसके अकाउंट पे पैसा आता है और सारे का अकाउंट डिटेल्स हमने निकलवा लिया है। 1 महीना से हम एक्सपोज इसलिए कर रहे थे कि संस्था के आड़ में लोगों के साथ गलत हो रहा था, और ये कोई मेरी पहली बार की नहीं है। हमने पहले भी जो भी लोग इस तरह की चीज़ें की हैं हमने उनको एक्सपोज किया है। एक बार वो हम लोगों को प्यार से समझाने आई, जो हकीकत है हम वही बताएंगे, हम लोग नहीं माने। दूसरी बात, वो मैनेज करने आई हमारे साथ, उन्होंने कहा खुशबू कुछ ले दे के सल्टा दो। भाई खुशबू कुछ ले दे के सल्टाने वाली रहेगी तब तो उनका बात मान लेगी। हमने सोचा कि एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। जब वो माफ़ी मांगने आई थी तो हमने मौका भी दिया, लेकिन फिर पता चला कि फिर उनके पास एक पीड़िता गई जिससे पैसे की डिमांड की गई, और वो महिला हमारे पास फ़ोन की, प्रियंका नाम की वो महिला है, उसका भी नंबर हमारे पास अवेलेबल। अगर आप चाहेंगे तो हम उस सारे लोगों को सामने ला देंगे। तो ऐसे करके इनका धंधा बन चुका है, लोगों से पैसा ऐंठना, और फैमिली मैटर सॉल्व करती हैं ये लोग। पहली बात, फैमिली मैटर, अगर आप संस्था चलाती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि संस्था में पैसा नहीं लिया जाता है। अगर आप कह रही हैं कि मेरा एक ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में पैसे नहीं लिए जाते हैं, और अगर आप लेती भी हैं जाने आने के खर्च के नाम पे तो उसका एक लिमिटेशन होता है, 5,000, 2,000, 3,000। आप किसी से 50,000 नहीं ले सकती हैं, किसी से 2 लाख नहीं ले सकती हैं। और ऐसे एक नहीं, हजारों मामले हैं जिसमें महिला विकास मंच के द्वारा और स्पेशली वीना मानवी के द्वारा पैसे वसूले गए हैं। इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है। जब इन लोगों ने देखा कि हम ना ही प्यार से माने और ना ही हम पैसे पे मैनेज हो पाए, तो तीसरा हथकंडा ये लोग अपनाई आज, जो कि हमारे ऑफिस पर आकर इन्होंने हमारे स्टाफ में जितने भी हमारे सहयोगी थे सबके साथ ये लोग हाथापाई किए हैं, मारपीट किए हैं। जब मैं एक महिला थी, इनका जो बेटा है पृथ्वी, हमें तो लगता है कि वो बेटे के नाम पे वैसा वैसा लड़का कलंक है। वो हमारी महिला स्टाफ मेंबर के साथ बदसलूकी किया है, मारपीट किया है, और हमारे ऑफिस का सारा सामान तोड़ दिया है। इस बात का आप लोग चल के भी देख सकते हैं, हमारे ऑफिस पे सारा चीज़ पड़ा हुआ है और हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है इस चीज़ का। हम सीधे तौर पे यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों को लगता है कि ये करने से अगर खुशबू रॉय डर जाएगी तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होने वाली है, क्योंकि किसी से ना ही आज तक खुशबू रॉय डरी है और ना ही ऐसे ऐसे चिटपुंजियों से खुशबू रॉय आगे भी डरेगी। रह गई बात थाने आने की, तो हमें कानून और संविधान पे भरोसा है, क्योंकि हम भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में से एक माने जाते हैं। तो हम उसे नहीं, गलत तरीके से हम उसका ये चीज़ नहीं कर सकते हैं जिसके खिलाफ हमने, उनके खिलाफ हमने आवेदन किया है, और हमें पूरा उम्मीद है कि थाना इस पे कार्रवाई भी करेगी। जो वीना मानवी से जब हम स्टेटमेंट ले रहे थे, उनका ये कहना था कि खुशबू से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन जो कोई सहयोगी हैं आपके शायद वीरू, वो पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, और जब हम बातचीत करने के लिए गए तो जो बात आप कह रही हैं खुशबू कि उन्होंने कहा था पैसे ले दे के सल्टा दीजिए, तो वही आरोप आप पे लगाया जा रहा है कि पैसे की डिमांड की गई खुशबू की तरफ से कि पैसा दे दीजिए, हम सारा वीडियो डिलीट कर दें। अगर वो कह रही है तो उनके पास इस बात का प्रमाण होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि वो मैनेज करने आई थी। हम खुद एक्सेप्ट किए ना, पहले ही हमने आपसे कहा कि दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया मैनेज करने का। और अब सिंपल सी बात है, लॉजिकली समझिए कि अगर हम पैसे से मैनेज हो ही जाते तो आज ये नौबत ही नहीं आता, तब तो बात खत्म हो जाता। वो अपने घर में मस्त रहती, फिर हजारों पीड़िताओं को अपना शिकार बनाती, फिर पैसा लूटती, यही धंधा चलता। और दिक्कत तो तब हुई ना जब हम उनका ये धंधा चौपट कर रहे थे, जब उनके सच्चाई धीरे धीरे हम सामने ला रहे थे। जो पैसे उन्होंने लिए हैं, मेरा एक और फोन था पतला वाला, देखिए हम आपको दिखाते हैं, महिला विकास मंच के नाम पे पैसे कहाँ कहाँ और किस किस आईडी पे। नहीं, पतला वाला फोन चालू है मेरा, लेके आइए। हम आपको दिखाते हैं कि महिला विकास मंच एक व्यक्ति से 50 से 60,000 रुपया लिया, इस बात का एविडेंस है। मोतिहारी की एक महिला है अनीता कुमारी, उसके साथ इनके ही भतीजा वहाँ पे रहता है विक्की नाम का, वो मारपीट किया है, गाली गलौज किया है। तो ये इनका मतलब आपराधिक छवि इन लोग का शुरू से है, यही व्यक्तित्व है इन लोगों का। प्यार से समझाती है, अगर प्यार से कोई नहीं समझता है तो ये लोग मारपीट करती हैं। तो वही चीज़ करने ये हमारे ऑफिस आई थी। तो पैसे से तो मैनेज होने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अगर एक भी एविडेंसेज इन लोगों के पास है तो खुशबू रॉय ओपन चैलेंज करती है, आप साबित कर दो, कल से माइक फेंक कर हम चले जाएंगे, बाहर छोड़ देंगे पत्रकारिता। ये हम ओपन चैलेंज पूरे विकास मंच को देते हैं। बताया जा रहा है कि पर्सनल फोटो आप लोगों ने शेयर कर रहे थे, इसका क्या मामला है? देखिए, पर्सनल फोटो हम लोगों ने नहीं शेयर किया था, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि वो खुद भी गलत हैं।
वो जब खुद गलत हैं तो दूसरों को कैसे सलाह देती हैं गलत सही का। दूसरे के ऊपर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखेंगे ना। तो जब ये लोग दूसरे को क्या क्या कहती है ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हजारों ऐसे वीडियो प्रमाण है जिसमें आप लोग देखते हैं कि लड़कियों को किन किन शब्दों से इन लोगों के द्वारा संबोधित किया जाता है। और यही नहीं, महिला विकास मंच के नाम पर और भी 3-4 गो नया मंच खुल गया पटना में। वो लोग तो मतलब पूरा कपड़े पहनी हुई लड़की को नंगा कर देती हैं, जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण ये लोग करती हैं। और उसके एक नहीं हजारों वीडियो फुटेज अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे। तो यही करती हैं। तो भाई जब आप अगर दूसरे को कहती हैं और अगर आपको कहा गया तो फिर आपको क्यों बुरा लगा? और अगर जब आपको बुरा लग रहा है तो आपने क्यों नहीं सोचा कि बाकी जिन लड़कियों के बारे में आप सोशल मीडिया पे बयान देती हैं, प्रवचन करती हैं, उनको कितना बुरा लगा होगा? आप गलत हैं तो आपको गलत बोल दिया तो आप मारने के लिए गुंडा लेके पहुंच गई। और इतने सारे लोग जो सही रहते हैं, जो किसके घर में झगड़ा नहीं होता है, किसके घर में मनमुटाव नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसकी इज्जत को सरेआम सोशल मीडिया पर वायरल करने का या धज्जी उड़ाने का। ये यहाँ पे ये हुई मारपीट। जहाँ तक ये बात कर रही हैं कि हमें खुशबू से कोई आपत्ति नहीं है, तो ऑफिस तो मेरा था, न्यूज़ चैनल का ऑफिस था और इसके गवाह आप लोग भी हैं। आप लोग भी हमारे ऑफिस पे गए हैं, आपने वहाँ पे देखा है वहाँ पे क्या है। तो भाई मेरा ऑफिस को नुकसान पहुँचा कैसे दिया आपने? आपको पर्सनल अगर उस व्यक्ति से दुश्मनी थी तो आप उनके साथ गाली गलौज या मारपीट करती। आपने मारपीट किसके साथ किया? मेरे स्टाफ में, मेरे सहयोगी के साथ। ये छोटा बच्चा है, इसके साथ मारपीट किया गया। 2 लड़की, एक नई लड़की फ्रेशर आई है उसको मारा गया। एक लड़की दिल्ली से काम करने आई है उसको मारा गया। उसको जाति सूचक गाली दिया। इतनी अभद्र गालियाँ देती हैं ये महिलाएं। हमको लगता है ये महिला के नाम पे कलंक है ये लोग। खुशबू जी, उनके तरफ से एक आरोप लगाया गया आप पे कि आप पहले हेलमेट पहनकर बड़ा रॉड लेकर आई थी मारपीट करने के लिए। नहीं, मैं लाइव चल रहा है। हाँ, लाइव चल रहा तो दिखावे भाई, दिखाना चाहिए ना उनका वीडियो। पहली बात तो वो सारा चीज तोड़ चुकी थी हमारे ऑफिस का, जितना भी सीसीटीवी कैमरा है वो भी तोड़ चुकी थी कि कुछ भी बचे नहीं साक्ष्य, चाहे हमको पता नहीं चले। जहाँ तक बात हमारी मारने की है तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे स्टाफ पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो हम उसको जूता खोल के मारेंगे। हम वो लड़की हैं, क्योंकि अगर हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमसे उम्मीद लगाकर कोई गोपालगंज से, कोई दिल्ली से, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, उसको मेरे ऑफिस में घुसकर कोई हाथ लगा देगा और हम इतने गिरे हुए हैं और इतने कमजोर हैं कि हम तमाशा देखेंगे? क्यों नहीं मारेंगे ऐसे लोगों को? आप बताइए ना। मेरे ऑफिस में कौन घुसा था? हम तो उसके ऑफिस में आज तक नहीं गए। वो इतनी बेशरम महिला है ये लोग कि अभी तक 3 से 4 बार हमारे ऑफिस में आ चुकी है। आप उससे पूछिए कि उसके ऑफिस अगर हमको मैनेज करना रहता तो हम न जाते उसके पास। वो मेरे पास क्यों बार आ रही थी? जैसा कि वो बता रही हैं कि आपसे बातचीत करने के लिए गई थी कि बातचीत करने के लिए गई थी तो मारपीट का है शुरू कर दी, गाली गलौज का है। नीचे गार्ड है, उससे पूछा जाए कि कैसे ऊपर गाली गलौज दे रही थी, बदतमीजी ये लोग कर रही थी। मारा है हमारे स्टाफ मेंबर को ये लोग। ये देखिए ना, छुड़ाने या बचाने के क्रम में मेरा हाथ तक फोड़ दिया ये लोग। देखिए है ना, ये भी झूठ है, ये भी हम झूठ कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है। किन लोगों पर अभी FIR हुआ? बीना मानवी और उनके टीम में जितने थे, पूर्णा है, पूनम है, गुड़िया है, जो भी आई थी हमारे ऑफिस पे। सीसीटीवी प्रमाण जब से फोड़िए वहाँ से ना खत्म हो जाएगा। जहाँ आई थी वो नहीं ना खत्म हो जाएगा, वो है हमारे पास, वो हम दिखाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। और इन्वेस्टिगेशन होगा तो जाकर वहाँ चीज़ें देखी जाएगी। सारा सामान जितना भी था न्यूज़ चैनल से रिलेटेड, स्टूडियो से रिलेटेड, हाँ, सीसीटीवी तक को इन लोगों ने तोड़ दिया ताकि साक्ष्य को छुपाया जाए। लेकिन इनको पता नहीं है कि सच छुपाने से नहीं छुपता है। ऐसे गुंडे लोगों को रोज हम लोग सीधा करते हैं, रोज ऐसे लोगों को एक्सपोज करते हैं। इनको लगता है कि ऐसा करने से खुशबू रॉय या लाइव लॉन्ग बंद हो जाएगा, तो ये इनकी गलत फहमी है। जो इंसान 0 से उठा होता है ना, मेहनत करके बना होता है ना, उसको मेहनत करने का तरीका पता होता है और वो मेहनत करके फिर से खड़ा हो सकता है। इनके हमारे माइक तोड़ देने से, हमारे कैमरे तोड़ देने से, हमारे साउंड बॉक्स तोड़ देने से खुशबू रॉय कमजोर नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी आवाज़ और उसकी लेखनी में इतनी ताकत है ना कि CM से लेके PM तक को हिलाते रहती है। तो ये सब चुटपुंजिया संस्था फंस्था चलाने वाला ये सब क्या उखाड़ लेगी, हमारा क्या बिगाड़ लेगी?